जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है वो भी हम लोगों को पता है। क्या आपको पता है कि लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, जो कि हम लोग को दिखाई तो नहीं देता है बट वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे करने वाले हैं। एंड वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक ऑन फिजिक्स दैट इज एको। क्या आपको पता है कि एको इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसमें एक दो पॉइंट आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं, इतना हम लोग जानते हैं कि वर्ड जो रिफ्लेक्ट जो होकर के जो आता है, जो बार बार रिपीटेशन अगेन एंड अगेन हम लोग जो सुनते हैं उसको एको बोलते हैं। ओके, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं अरे एको जो आता है, डिड यू नो कि दोनों के बीच में टाइम गैप कितना होता है? और क्या आपको पता है कि कितना डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए कि हम लोगों का आवाज़ जो है वो एको बन पाए? है ना, बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा चीज़। और एको और रिवर्बरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों हालांकि हम लोग बहुत हद तक सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिस्टेंसेस है। ओके, और हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, और आप लोग के लिए लिख के भी देखिए लाए हैं। बहुत ही अच्छे से आज हम लोग करेंगे इस चीज़ को क्लियर। सो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाला है। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने चैनल पे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पे आखिर तक बने रहें तो आप लोगों को बहुत ही क्लियरली वे में समझ में आएगा। एंड आई होप कि इस टॉपिक को यहाँ पे समझने के बाद आपको और कहीं देखने का नहीं ज़रूरत पड़े। तो चलिए आपका प्रीसियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो सपोर्ट करके ज़रूर जाइएगा और लाइक भी जरूर करके जाइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने साउंड के बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने के बाद आज हम लोग आए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। एज वी नो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, एज सेम कि साउंड भी वही होता है। समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि साउंड बाउंस बैक व्हेन इट फॉल ऑन ए हार्ड सरफेस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। क्या कह रहा है कि हम लोग कुछ भी जो बोल रहे हैं, अभी जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम एक सोर्स हुए, हम अपने आवाज़ को रख रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो बाउंस बैक करके जो दोबारा जो आ रहा है जो आवाज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझे? क्लियर है? क्या कह रहा है कि साउंड बाउंस बैक व्हेन इट फॉल ऑन ए हार्ड सरफेस। जब कोई हार्ड सरफेस पे साउंड जाता है और वो बाउंस बैक करके आ जाता है, मतलब कि टकरा करके दोबारा से आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रैक्टिकली समझते देखिए चीज को। ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिए हैं, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग साउंड सोर्स रखे हैं, स्पीकर, और यहाँ पे हम लोग दो ट्यूब को लगाए हैं। ऑलराइट, इधर ट्यूब के सामने आप स्पीकर को बजा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर बज रहा है, और एक और ट्यूब इसी के साथ सटा के आप लोग यहाँ पे रखिएगा, और अपने कान को यहाँ पे रखिएगा। उसमें देखिए आपको क्या होगा कि स्पीकर वाला साउंड इस ट्यूब से जा करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा इस दीवार पे, या फिर आप कुछ भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब हार्ड सरफेस आप रख सकते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके कान तक आएगा वो साउंड। आप लोग करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। और बीच में इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये क्या है? ये नॉर्मल है। नॉर्मल हम लोग क्यों लेते हैं बीच में? तो भाई आप देखे भी होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी नॉर्मल लिया जाता है, इसमें भी लिया जाता है। कॉज क्या है, क्यों बीच में हम एक धागे को खींच दे भाई अपने से? इसमें कॉज क्या है कि नॉर्मल हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ये इंसिडेंट ऑफ साउंड जब पड़ रहा है एक हार्ड सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल जो बने, उस एंगल को जानने के लिए, उस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? बीच में नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल लेने से क्या होता है भाई कि इधर से जो साउंड जो गया, ठीक है, हार्ड सरफेस पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, और दोबारा से इधर आ गया, ये क्या है? ये रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो ये आई हो गया, मतलब कि इंसिडेंट साउंड ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आई आपका एंगल निकल गया, और ये सेकंड क्या हुआ कि ये रिफ्रैक्टेड हो गया, तो यहाँ से हम लोग का रिफ्रैक्टेड एंगल निकल गया। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग बीच में ये नॉर्मल को लेते हैं। आप लोग ये करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको वो साउंड देखिए, इधर स्पीकर बजेगा ना, लेकिन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए हार्ड सरफेस पे रिफ्लेक्ट करते हुए आपके कान तक आएगा, जो कि इंटरेस्टिंग है। ये हो गया हम लोग जिस तरीके से रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट में हम लोगों ने लॉज को पढ़ा था, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी कुछ लॉज है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इजी वे से हम लोग समझते हैं। पहला लॉज क्या होता है? पहला लॉ बता रहा है कि द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तीनों कहाँ पे लाई करता भाई? ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल,
ये हो गया आपका जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, और ये बीच में हम लोग जो लेते हैं वो नॉर्मल हो गया। तीनों कहाँ लाइन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे इंसिडेंट करता है, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होगा, और कैसे वो टकरा करके आ रहा है उससे भी हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे प्रैक्टिकली को। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला लॉ हुआ। सेकेंड लॉ क्या है, आप लोग ये भी पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन ए साउंड वेव इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से गया और ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, मान लीजिए आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री अगर आया एंगल, तो जाहिर से यहाँ पे बात ये होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही होगा। समझे, यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए ये दो लॉज हम लोग का हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग समझे। अब सेकेंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज एको। ठीक है, एको मतलब क्या होता है, ये भी पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि व्हेन वी हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन इन ए सेम मीडियम, जब भी हम लोग अपने ही आवाज को मतलब सेम साउंड को अगेन एंड अगेन रिपीटेशन वे में सुनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एको कहते हैं। जब वही होता है इन ए सेम मीडियम, उसी मीडियम पे, ये सारे हम लोग मीडियम साउंड को पहले ही कवर कर चुके हैं, आप लोग देखना है तो देख सकते हैं, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो ये होता है क्या, एको। अब एको से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चीज समझने वाला चीज है कि हम लोग जो बोलते हैं वो बार बार ऐसे रिपीट कैसे भाई होता है और आता है, हम लोग सुनते कैसे हैं, ये होता है ड्यू टू मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। मतलब कि हम लोग का आवाज वो बार बार वो रिफ्लेक्ट होने के कारण वो हम लोग को बार बार सुनाई देता है। एक और इंटरेस्टिंग सा चीज आप लोग सुनिए, जो कि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कहा था कि जैसे कि आपका आवाज जा रहा है, ठीक है, ये एको होकर के आ रहा है आवाज, ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप जो होता है वो कितना होता है, टाइम गैप इसके बीच में होता है 0.1 सेकेंड। इसको याद रखिएगा, कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ये तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, पॉइंट हो गया, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या है कि कभी भी इको जो प्रोड्यूस जो होता है इको, उसको कितना मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम बोल सकते हैं कि कम से कम इतना डिस्टेंस रहना चाहिए, तो ही हम लोग का वो साउंड क्या होगा, एको फॉर्म होगा। वो कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए हम लोगों का कितना, 17.2 मीटर, राइट। अब क्या हम बोले 17.2 मीटर आप मान लीजिएगा, बुक में लिखा है 17.2 मीटर आप मान लीजिएगा, नहीं ना। इस चीज को हम लोग करके भी देख सकते हैं, किस तरीके से, इसको हम लोग न्यूमेरिकल भी करके कर सकते हैं और हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे, देखिए ये भी बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है। उसके पहले हम लोग पहले रिवर्बरेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको भी यहाँ पे हम लोग क्लियर आउट करेंगे। देखिए अब रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन मतलब इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एको तो मतलब हम लोग समझ लिए कि हम लोग की आवाज जो है वो अगेन एंड अगेन अगर आए, लेकिन रिवर्बरेशन क्या होता है कि वो अगेन एंड अगेन नहीं आता है, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं मतलब कि ये क्या होता है कि साउंड सोर्स जो साउंड जो देता है वो जो गूंजता है। मतलब कि आप लोग इस चीज को फील किए होंगे कि अगर बहुत खाली सा आपका मतलब कि रूम है, मान लीजिए कि उसमें अगर कुछ प्लास्टर वगैरह भी अगर नहीं अगर किया अगर गया है, तो वहाँ पे हम लोगों का आवाज क्या होता है कि थोड़ा गूंजने टाइप का एकदम आता है, वो रिफ्लेक्ट करके दोबारा अगेन एंड अगेन नहीं आएगा, वो क्या होता है कि थोड़ा गूंजने टाइप का आवाज आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा खींचता है वो आवाज को, मतलब कि आप बोल के आप चुप हो जाइएगा लेकिन आपका आवाज थोड़ा टाइम तक वहां पे क्या होगा, गूंजेगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या होता है कि एको को कुछ ज्यादा डिस्टेंस चाहिए प्रोड्यूस होने के लिए, लेकिन रिवर्बरेशन को मिनिमम थोड़ा सा ही डिस्टेंस में वो क्या हो जाता है रिवर्बरेशन क्रिएट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्बरेशन को समझे, यहाँ पे हम लोग एको को समझे, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी समझे। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट। और हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, ये भी आपको जानना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। देखिए इसको रब कर देते तो हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। देखिए स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग का होता है कितना, 344 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये होता है हम लोग का कितना, स्पीड ऑफ साउंड। अब ये भी आपको पता होगा कि टेम्परेचर हम लोग लेते हैं इन एयर कितना, 22 डिग्री
सेल्सियस। ये तो आपको कॉमन सा बात है, ये आपको पता ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस किस तरीके से भाई निकालेंगे? डिस्टेंस हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। टाइम हम लोगों को पता है कितना है, 0.1 सेकेंड। और स्पीड भी हम लोगों को पता है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चुपचाप से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इंटू करेंगे, यहाँ मीटर पर सेकंड है तो ये आपका कट जाएगा सेकंड, तो हम लोग आ जाएगा 34.4 मीटर, राइट। ये हम लोग आ जाएगा। अब भाई हम लोग तो बोले कि ये 17.2 है, तो हम फिर इतना फिर कैसे ले लिए? अब देखिए एक चीज, ये क्या हम लोग लिए थे कि यहाँ से गया और रिफ्लेक्टिंग होकर के आया, तो ये हम लोग का निकला स्पीड, ऑलराइट। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है कि हम जो बोल रहे हैं वो जो वहां तक जो डिस्टेंस जो है, मतलब कि यहाँ से जो सोर्स जो जा रहा है यहाँ तक जो साउंड है उसका डिस्टेंस हमको निकालना है। मतलब ये तो 2 बार ना जा रहा है, 2 बार वो टकरा के आ रहा है, वो इतना आया। तो हम लोग इसको कुछ क्या करेंगे, सिंपली से इसको हम लोग 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे इजीली कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर। ऑलराइट, इजी है। तो इसकी ये सब के लिए आपको ये सब चीज जानना भी जरूरी है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। आप लोग बहुत इजी से ऐसे आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स आता है एकेडमिक लेवल में भी, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, तो आप लोग इसको इजीली वे में क्लियर कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझे, एको को समझे, रिवर्बरेशन को समझे और प्रैक्टिकली वे में समझे, और हम लोग इस चीज को कितना आता है जो वैल्यू, उसको भी हम लोग समझे, सिर्फ रटे नहीं, उसको निकाल के भी आपको प्रूफ करके दिखाए, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये वीडियो बस इतना ही तक रहा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।